6 महीना से ईटा का रेट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आज का डेट में भी ये कह रहा हूं कि सरकारी रेट जो आज का डेट है 5715 रुपया प्रति हजार है, जो कि बिल्डिंग विभाग में जो एस्टीमेट बनता है, बिल्डिंग जो काम करता है ठेकेदार को 5715 रुपया रेट लेता है। आदाब, सलाम, नमस्कार। आइए आज एक मुद्दे में बात करते हैं आप लोगों के साथ। और ये मुद्दा आज तक किसी ने उठाया नहीं है, हमने देखा और पूरा समाज देख रहा है। जो मुद्दे में मैं आज बात करने वाला हूँ, इस मुद्दे को जो है बहुत ही कम लोग उठाते हैं। बहुत ही कम ऐसे इंसान, चुनिंदा इंसान बचे हुए हैं जो मतलब इस हक के लड़ाई में आदमी को जागरूक करता है, प्लस उसका साथ देने के लिए सरकार से लड़ जाता है। आइए आज समझते हैं आज की बात को। आज दरअसल में दोस्तों एक बात पर चर्चा करने वाला हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ईंट हमारे घर, मकान और सब चीज़ बनाने के लिए ईंट का जो उपयोग होता है, आप लोग सब जानते हैं भले भांति जो ईंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ज़्यादातर बिल्डिंग विभाग में काम आता है और विशेष करके घर बनाने में, ज़्यादातर घर बनाने में काम आता है और बहुत सारे काम होता है ईंट का जो आदमी काम करता है। पहले नंबर बात यह है, ईंट का रेट सरकारी रेट के अनुसार 5700 रुपया है, लेकिन 5700 रुपया में मेरे दोस्तों आज तक किसी को ईंट मिला है? इधर अभी 2026 चल रहा है, 2026 में 5000 प्रति हजार ईंट के कीमत से आज तक किसी को मिला है? नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। काहे? जो ये एक मतलब रैकेट चल रहा है और ये एक स्कैम हो रहा है। मतलब भट्टे वाले के तरफ से जितने भी सीमांचल क्षेत्र में खास करके जितने भी भट्टे हैं, सबका ईंट जो है ज़्यादातर ब्लैक ही सेल होता है। पश्चिम बंगाल में, बंगाल साइड में ज़्यादातर इसका ईंट जो है चला जाता है, बेच देता है भट्टा वाला। और मुद्दे वाली बात यह है, जो हमारे क्षेत्र में ईंट बनेगा, सीमांचल क्षेत्र में ईंट बनेगा, जिस जगह में ईंट बनेगा, जिस एरिया में, जिस थाना में ईंट बनता है, जहाँ चिमनी भट्टा है, वहाँ का आदमी को अगर ईंटा लेना है तो वहाँ के आदमी को 1000 ईंट का कीमत आज के डेट में 12,000 साढ़े 11,000 रुपया चुकाना पड़ता है। मेरे दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, जो सरकारी रेट के अनुसार जो सरकार निर्धारित करके देता है ईंट का कीमत, लेकिन उसमें उन लोगों का मतलब बेनिफिट को देखते हुए सरकार उसका रेट निर्धारित करता है, परंतु आम पब्लिक को ईंट सरकारी रेट में नहीं मुहैया किया जाता है। ये कारण क्या है? हमारे क्षेत्र में हो या और कहीं भी, जिस क्षेत्र में एक चिमनी भट्टा रहता है, मेरे दोस्तों आप उतना आकलन नहीं कर सकते जितना आपका क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। आज तक किसी ने इसका आवाज़ नहीं उठाया है, कोई विरोध नहीं किया है और विरोध करेगा भी कैसे? मेरे दोस्तों, अपना क्षेत्र का कुछ भी बड़ा नेता हो या कोई मुखिया हो, कोई समिति हो, कोई वार्ड मेंबर हो, कोई सरपंच हो, कोई इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाता है। कारण क्या है? आपको जो पब्लिक का भलाई के लिए चुना जाता है, प्रतिनिधि बनाया जाता है, लेकिन आपने कभी इस विषय में आप कभी बात बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, जिसके वजह से जो आज इस तरह का खुलेआम धंधेली कर रहा है ईंट भट्टा वाला मिलकर, सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहा है, पब्लिक का पैसा लूट रहा है। और इसके पीछे ना प्रशासन लगता है, ना कोई नेता माथा लगता है, कोई नहीं, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं लगता है इसको सही करने का। 5700 के जगह में 12,000 क्यों कीमत हो जाएगा ईंट का? जब सरकारी भवन निर्माण के लिए अगर भट्टे वाले को ईंट देना होता है तो उस चालान में 5700 रुपया सरकारी रेट के अनुसार लिखा जाता है। अगर भट्टे वाले को उस 5700 में बेनिफिट नहीं होता तो फिर सरकार उसका निर्धारण क्यों करता? सरकार भी तो देखता है ना हर चीज़, माइनिंग ऑफिसर भी तो देखता है ना हर चीज़। जो इतने दाम में भट्टे वाले को मतलब बेनिफिट नहीं होता है
तो इसका कीमत बढ़ाया जाए। तो सरकार अगर बढ़ाता है तो कोई बात नहीं, अगर सरकार ने आपको निर्धारित करके रखा है जो 5,700 ही आपको पब्लिक से पैसा लेना है, तो फिर आप पब्लिक से 12,000, 11,000, 10,000 ही क्यों लीजिएगा? पहला नंबर सवाल। दूसरा नंबर बात यह है, जो आपके क्षेत्र में अगर भट्टा होता है कहीं भी, मान लीजिए एक भट्टा यहाँ है, यहाँ से 5 किलोमीटर चारों तरफ हमेशा जितना दिन तक भट्टा ओपन रहता है, जब तक भट्टा फायरिंग रहता है, रनिंग अवस्था में रहता है, तब तक जो है वहाँ का उस क्षेत्र का जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उस क्षेत्र का वायु प्रदूषण बहुत ही जहरीला हो जाता है। उसमें सांस लेना भी कठिनाई हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ये नज़रअंदाज होने के वजह से, मतलब कोई आंख में देख नहीं पा रहा है, इसके वजह से उस पर कोई बातें नहीं करना चाहता है। मेरे दोस्तों, आज हमारे सीमांचल क्षेत्र में और कहीं भी जहाँ जहाँ ये सब भट्टा है, कहीं कारखाना है, लेकिन ज़्यादातर भट्टा का जो है नुकसान नहीं है। तो आप समझ जाइए, ये ज़्यादातर आपके शरीर में लंग्स में मतलब इफेक्ट करता है। हमारे ही क्षेत्र का मिट्टी काटेगा, हमारे क्षेत्र को हमारा क्षेत्र का वायु प्रदूषण होगा। और जिस क्षेत्र में भट्टा रहता है उस जगह में माइनिंग करके जगह जगह में मिट्टी खरीद कर लाता है, जहाँ कम से कम भट्टे से 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर से मिट्टी खरीद कर लाता है और उस जगह को गड्ढा बना दिया जाता है। जो थोड़ा ऊंचा ऊंचा जमीन रहता है उस जमीन को जो है काट कर समतल बना दिया जाता है और उसको ऐसे समतल जमीन से भी नीचे कर दिया जाता है। और उस जमीन में ना कभी अनाज उगता है ना कभी कुछ होता है। तो ये नुकसान इतना सारा झेलने के बाद, किसान इतना सारा नुकसान झेलने के बाद, उस क्षेत्र का आदमी इतना नुकसान झेलने के बाद, काहे ईंट का कीमत काहे 12,000 रुपया पेमेंट करेगा? तीसरी नंबर बात यह है, जो जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है एक आशियाना बनाने का, एक मकान बनाने का, गरीब आदमी कितना मेहनत मुशक्क़त करके 10,000 इकट्ठा करके लेके जाता है, 11,000 इकट्ठा करके लेके जाता है, जो हमको 1,000 ईंट खरीदना है। मेरे दोस्तों, ये गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या हो रहा है? इसके बारे में आवाज़ कब उठाइएगा? आवाज़ अगर नहीं उठाइएगा तो इसी तरह का ठगी जो है ठग कर चला जाएगा हमारे क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र को गड्ढा बना दिया जाएगा माइनिंग करके, और इसके विषय में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। भला है जो एक विधायक, बहादुरगंज का एक विधायक, AIMIM का विधायक, इन्होंने आवाज़ उठाया है। ईटा का रेट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आज का डेट में भी ये कह रहा हूं कि सरकारी रेट जो आज का डेट है 5715 रुपया प्रति हजार है, जो कि बिल्डिंग विभाग में जो एस्टिमेट बनता है, बिल्डिंग जो काम करता है ठेकेदार को 5715 रुपया रेट लेता है, लिखता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देने का जरूरत है, क्योंकि ईटा भट्टा का जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें खाता खेसरा दर्शाया जाता है कि मिट्टी कहां से काटना है। और भट्टा वाला अभी क्या किया है कि किसानों का जमीन, फसल का जमीन काटा जा रहा है धड़ल्ले से। अभी हमारा विधानसभा में आप बहादुरगंज प्रखंड में, बहादुरगंज नगर में आप जाइएगा, सरंडा में, वहां धड़ल्ले से मिट्टी कट रहा है। आप चले जाइए वहां रामचर भौराधर, धड़ल्ले से मिट्टी कट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन आपके नजर में मिट्टी काटा जा रहा है। आज अगर कोई किसान अपना घर के लिए 1 टेलर मिट्टी काटने के लिए जाए तो आप माइनिंग भेज देते हैं, थाना वाला पहुंच जाता है। आखिर क्या बात है? इसका मतलब है कि भट्टा वाला आप लोगों को पैसा दे रहा है। जिला प्रशासन कान खोल करके सुन लीजिए, अगर भट्टा वाला पर लगाम नहीं लगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भट्टा का रेट कम करें। साबोडानी में आपको 7,000 7,500 रुपया हजार बिक रहा है, बहादुरगंज में 12,000 क्यों बिकेगा? जिला प्रशासन इसमें लगाम लगाइए और बगैर चालान का ईटा अगर जाए तो पुलिस प्रशासन उसको सीज करे। और मैं अभी फिलहाल नए एसपी साहब से कहना चाहूंगा, एसपी साहब, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है भट्टा मालिक द्वारा क्या कहते हैं कि थाना को खरीदता है, अंचल को खरीदता है और
इस जिला का ईटा बंगाल ले जाया जा रहा है, तस्करी हो रहा है, बड़े पैमाने पर तस्करी हो रहा है। और हमारा किसान का खेत मिट्टी काट करके ये भट्टा वाला लोग एक बड़ा रैकेट चला रहा है पूरे जिला में। मैं पूरा जिला का बात कर रहा हूं। माननीय एसपी साहब, मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप अपने थाना प्रभारी को डायरेक्शन दीजिए कि बगैर चालान का ईटा अगर जाए तो आप ईटा को सीज कीजिए, क्योंकि सरकारी रेट 5715 रुपया है और भट्टा वाला जो ईटा बेच रहा है 12,000 रुपया प्रति हजार ईटा बेच रहा है धरल्ले से और बगैर चालान का। ये माइनिंग चोर है, ये बहुत बड़ा डकैत है। ये माइनिंग का मिली भगत से भट्टा वाला चोरी कर रहा है। मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। 2 तारीख से मेरा विधानसभा चलने जा रहा है। मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा, सरकार से लड़ के मैं ईटा का रेट का कम कराऊंगा। ईटा का रेट 5715 रुपया है, मैं कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सरकारी जो रेट है 5715 रुपया, अगर 5715 रुपया नहीं है तो जिला प्रशासन ये तय करे कि भाई एक तो रेट होना चाहिए ना। क्या रेट है आप हमको बताइए। जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय, आप बताइए कितना ईटा का रेट है, आप बताइए। और कहां क्या हो रहा है हम लोग सब जान रहे हैं। थाना मैनेज है आपका अंचल मैनेज है, आपका माइनिंग मैनेज है, पूरा जिला मैनेज है आपका दायित्व बनता है कि जहां मिट्टी कटे उसको रोकना है। अवैध रूप से मिट्टी कट रहा है, मैं आपको नाम गिना रहा हूं। मेरा बहादुरगंज में सरंडा में मिट्टी कट रहा है, मेरा बहादुरगंज में रामचर भौराधर में मिट्टी कट रहा है, धरल्ले से पूरा जिला में मिट्टी कट रहा है। आप भी जानते हैं जिला पदाधिकारी महोदय कि मिट्टी वही काटना है जहां लाइसेंस लेने के समय में लिखा जाता है, खाता खेसरा दर्शाया जाता है। आप धरल्ले से किसान का मिट्टी कटवा रहे हैं। आज किसान अपना घर के लिए 1 टेलर मिट्टी काटने जाए, आपका पुलिस पहुंच जाता है, माइनिंग से आप वहां सीज करा देते हैं। या क्या तरीका है डीएम साहब, क्या तरीका है डीएम साहब? इसको लगाम पहनाना होगा आपको, यानी तो आपको आके बोलना पड़ेगा कि इतना रेट है, इतना रेट में बेचिए। और नगर में, बहादुरगंज नगर में भी भट्टा चल रहा है, जबकि नियमतः नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए, जांच का विषय है। आपको लिखित हम आवेदन दिए, आप कोई सुनवाई नहीं किए। मैं जा रहा हूं 2 तारीख को, 2 तारीख से विधानसभा चलने वाला है। मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं सब कोई जवाब देंगे आप कि ईटा का रेट 5715 रुपया जो है उसमें क्यों नहीं बिकता है। अगर नहीं बिकता है तो आप एक निर्धारित रेट बताइएगा ना, रेट बताइएगा ना डीएम साहब, आप रेट बताइए कितना रेट है, ईटा का रेट कितना है। आपको आवेदन दिए लिख करके, माइनिंग के खिलाफ दिए। और मैं खास करके एसपी साहब से कहना चाहूंगा, मैं एसपी साहब से आग्रह करता हूं कि आप थाना को डायरेक्शन दीजिए कि जिस थाना अंतर्गत मिट्टी कटेगा भट्टा के लिए आप सीज कीजिए, और अगर मिट्टी पकड़ा जाता है तो अन्यथा जवाबदेही आप होंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एसपी साहब, इस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, पूरा जिला में एक रैकेट चल रहा है। कर्मचारी से लेकर के माइनिंग पदाधिकारी तक मैनेज किया जा रहा है, करोड़ों का ये हो रहा है, रिश्वत उगाही हो रहा है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप इसमें रेट बताइए किसान को, पब्लिक को कि ईटा का रेट कितना है। मैं कागज मेरे पास है, 5715 रुपया रेट आपका बिल्डिंग विभाग में है, जो आप ठेकेदारी जो करता है ठेकेदार लोगों के पास, तो आप तय कर दीजिए। बहादुरगंज में 12,000, साबुटांगी में 7,000, ये कौन सा बात है भाई? बहादुरगंज में खुलेआम चोरी डकैती हो रहा है, भट्टा मालिक लूट रहा है, पूरे जिला में लूट हो रहा है। मैं 2 तारीख को विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, इसमें जवाब देना पड़ेगा। और मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि मैं निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहा हूं, ईमानदारी मेरे साथ है, तो इंशाअल्लाह आप भी एक दिन कहेंगे कि तौसीफ आलम ये लड़ाई लड़ रहा है। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि अवैध मिट्टी कटाई कर रहा है, आप लोग मिट्टी गाड़ी रोकिए और हमको फोन कीजिए, मैं जाकर के सीज कराऊंगा। आप लोग ईटा बेच रहा है बगैर चालान का, आप लोग ईटा का गाड़ी रोकिए और हमको बुलाइए, हम जाएंगे, हम सीज कराएंगे। देखते हैं माइनिंग कैसे नहीं सीज करता है।
माइनिंग पैसा खा करके कितना दिन चलेगा। 2 तारीख को विधानसभा चलने जा रहा है। 2 तारीख से हम पहला मुद्दा ईटा का रेट को लेकर के हम आवाज उठाएंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा जीत होगा, इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सच्चाई में हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भट्टा नहीं है जिसका रेट फिक्स नहीं है। पूरा बिहार में आप देखेंगे, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सिवान, तौसीफ आलम जी आवाज़ उठाए हैं और ये चुनाव का मुद्दा भी बनाया था इन्होंने। जो हम अगर एमएलए बनते हैं तो सबसे पहला काम मेरा होगा ईंट भट्टा का ईंट का कीमत निर्धारित करना और सरकारी रेट में पब्लिक तक पहुंचाना। उन्होंने ये काम चालू कर दिया है। आगे देखा जाएगा किस तरह का ये काम पर ये सफल हो पाता है। तौसीफ आलम जी बहुत कुछ बताए अपने क्षेत्र का, अपना समाज का और अपना प्रखंड का, अपना विधानसभा का पब्लिक को सहायता करने के लिए और पब्लिक का हक की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है। 6-7 महीना से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ईंट का कीमत जो है सरकारी रेट के अनुसार ही पब्लिक को मिले। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मतलब आदमी को जागरूक बनाइएगा। ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि माइनिंग ऑफिसर जो है ज़्यादा इस सब में ध्यान रखे। एक भट्टा जब होता है जहाँ उस भट्टे का कहाँ मिट्टी खरीदना है और कहाँ का मिट्टी काटना है, ये सब जो है ऑर्डर पास करता है माइनिंग ऑफिसर। कहाँ भट्टे के लिए मिट्टी कहाँ से लेना है, तो जिस क्षेत्र में भट्टा रहेगा उसी क्षेत्र का मिट्टी को काटना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। बहुत दूर दूर से मिट्टी को लाकर जो है ईंट बनाने का काम किया जाता है। हमको उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। मेरा बात है और आम पब्लिक का बात है, जो अगर ईंट का कीमत सरकार ने इतना निर्धारित किया है तो पब्लिक को भी इसी रेट में मिलना चाहिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके क्षेत्र में ईंट का रेट अभी कितना है। खास करके सीमांचल क्षेत्र का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी जिस तरह से सीमांचल से आवाज़ उठा है तो सीमांचल का हर क्षेत्र का मतलब ईंट का रेट आदमी को पता होना चाहिए। आपके क्षेत्र में क्या रेट है मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।